ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। वृश्चिक राशि जुलाई मास 2024 कैसा रहेगा, आइए हम जानते हैं। राशि चक्र के अंदर 8वीं राशि वृश्चिक, बिच्छू उसका प्रतीक चिन्ह है और राशि का यथा नाम तथा गुण, स्वभाव भी उग्रतापूर्ण रहता है वृश्चिक राशि वालों का, और बोलते भी है ना तब बिच्छू जैसे डंक मारता है ना, उसी प्रकार से उनका व्यवहार रहता है। परिवार के साथ में भी ज्यादा रहता है, बाहर थोड़ा उनका कम रहता है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। जुलाई माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, आइए हम विचार करते हैं ग्रहों के ऊपर। चौथे घर के अंदर शनि महाराज स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान के अंदर राहु, छठे स्थान के अंदर स्वग्रही होकर मंगल, सातवें स्थान के अंदर गुरु वृषभ राशि में, आठवें स्थान के अंदर सूर्य एवं शुक्र, नववें स्थान के अंदर बुध और एकादश स्थान के अंदर केतु गोचर करेगा। इस माह के अंदर 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 12 तारीख को मंगल अपनी स्वराशि मेष को छोड़कर वृषभ राशि में आ रहा है। सूर्य 16 तारीख को मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में आएगा और बुध 19 तारीख को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह तो ग्रह की स्थिति हो गई। मैं जो आपको यह फलादेश बता रहा हूं, यह जो फलादेश है वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए है और वर्तमान गोचर के ऊपर आधारित है। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। आपकी कुंडली के अंदर दशा आदि अलग हो सकती है, तो उसका फलादेश थोड़ा भिन्न हो सकता है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मैंने मंगल आपको बता दिया। अब पहले व्यापार की दृष्टि से अपन थोड़ा विचार करते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, यदि आप रियल एस्टेट का कार्य करते हो, लकड़ी, लोह, खनिज आदि संबंधी यदि आप कार्य करते हो, तो उस व्यापार वालों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहने वाला है। अन्य व्यापार आप करते हो, उसके अंदर आपको उठापटक रहेगी, थोड़ी परेशानी रहेगी, थोड़ी चिंता रहेगी और कई प्रकार की छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने आएगी और उसको आपको जूझना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता की प्राप्ति रहेगी। यानी आपको व्यापार के अंदर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि वृश्चिक राशि वाले राजनेता है तो उनको भी संघर्ष के बाद में सफलता, और सफलता भी थोड़ी मध्यम कम मिलेगी क्योंकि शनि की दृष्टि है। यानी आपको राजनीति के अंदर, सामाजिक कार्य के अंदर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आपको जूझना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको जनता के बीच में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कौन से व्यापार वालों के लिए अच्छा है और कौन से लिए मध्यम है। फिर करते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब पंचम स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या है, पंचमेश सप्तम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। अब 2 प्रकार की विद्यार्थियों के लिए परेशानी रहेगी। एक तो निर्णय लेने में थोड़े हिचकिचाएंगे, क्या करूं क्या न करूं, कहां जाऊं कहां न जाऊं,
उस प्रकार के परेशानी में वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी रहेंगे। लेकिन निर्णय आप जो भी लोगे उसके अंदर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निर्णय लेते समय आपको परेशानी जरूर रहेगी, लेकिन निर्णय लेने के बाद में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको अच्छे लोगों से मिलना, क्योंकि राहु बैठा हुआ आपके 5वें घर के अंदर, अच्छे लोगों से सलाह लेना, उसके ऊपर आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, मन का मंथन करना पड़ेगा। मन के अंदर थोड़े विचार करोगे तो आपको निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। अष्टम स्थान के अंदर मंगल, 6ठे स्थान के अंदर मंगल गोचर कर रहा है और वो 12 तारीख के बाद में 7वें घर के अंदर चला जाएगा। तो आपको रोग, शत्रु वो थोड़े आपको परेशान करेंगे 12 तारीख के बाद में। 12 तारीख से पहले ठीक रहेंगे, लेकिन 12 तारीख के बाद में रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब 7वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, शुक्र के घर के अंदर, और सप्तमें अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा उठा पटक रहेगी। आपको भोजन, बाहर की वस्तु, उसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, यानी ज्यादा बाहर की वस्तु का उपयोग नहीं करना। शुद्ध और सात्विक आहार लेना, यह आप रखोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आप आहार के अंदर विचार पूर्वक कार्य करोगे, विचार पूर्वक ग्रहण करोगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। भाग्य आपका थोड़ा उठापटक रहेगा, यानी मेहनत के जितनी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा। मेहनत आपको जुलाई माह के अंदर कम मिलेगी, क्योंकि बुध वहां गोचर कर रहा है। हालांकि वो 19 तारीख तक रहेगा, 19 तारीख के बाद में थोड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। आय स्थान भी ठीक ठीक है, मध्यम है। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि है, दशम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो आपका गुस्सा भी थोड़ा तेज आएगा। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, इसका विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहन मित्र, उनसे मनमुटाव रहेंगे। आप मित्र आपको कम रखने हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, किसी की साख नहीं भरनी है आपको, यानी किसी के साथ में आपको कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर हस्ताक्षर करते वक्त, यानी वहां पे अपना उनके साथ में रहकर उनकी साख देना, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को मैंने बताया, वाणी के ऊपर संयम, अन्यथा अपनों से भी मनमुटाव बढ़ेगा, बाहर वालों से भी थोड़ा मनमुटाव आपको अवश्य बढ़ेगा। उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि वाले जो जातक है वो मंगलवार के दिन एक तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और साथ में क्या करना है, आपको गीता जी का या विष्णु का कोई भी स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वृश्चिक राशि वालों को मैंने जो जो उपाय बताए वो उपाय करोगे तो आपका थोड़ा जुलाई माह है वो उठा पटक वाला है। नहीं, लाभ है वो 35%, नुकसान है वो 65%, यानी नुकसान का रेशिया ज्यादा है, लाभ का रेशिया
कम है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखते हुए हनुमान जी का उपासना और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पण करोगे तो आपका नुकसान कम हो जाएगा और लाभ की आपको बढ़ोतरी हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।